अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं लेक्चर नंबर 7.4 जिसमें हम डिस्कस करने वाले इलास्टेशन नंबर 13 पेज नंबर है 138 पे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या इन्फॉर्मेशन दे के रखी हुई है। द फॉलोइंग टेबल शोन द एक्सपीरियंस ऑफ टेक्नीशियन इन द ईयर एम्प्लॉयड एंड वेरियस कंपनीज एंड देयर मंथली सैलरी इन थाउजेंड। तो आपको दिया गया है कि टेक्नीशियन का एक्सपीरियंस दिया गया है और मंथली सैलरी वाई दी गई है। कैलकुलेट द कोऑफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेंट, आपको सीधा बोला गया है कि कोऑफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेंट ढूंढना है। एंड चेक द वैलिडिटी ऑफ अ लिनियरिटी एजम्पशन ऑफ अ रिग्रेशन बिटवीन ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस एंड मंथली सैलरी। तो सबसे पहले आप बोलोगे सर इन्फॉर्मेशन एक्स और वाई दिया हुआ है, हम जो फॉर्मूला यूज़ करने वाले हैं वो एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर। आप बोलोगे सर इसमें दो वेरिएबल ऐसे है, देखो एक दो तीन ऐसे है कि जो 20 से ज़्यादा है, चार वेरिएबल ऐसे है कि चार वो 20 से ज़्यादा है, चार हो तो कर सकते हैं, ऐसा रूल नहीं है। इसलिए ही मैं ये फॉर्मूला से कर रहा हूँ जिससे आपको क्लैरिटी आए, क्योंकि सर आगे आप बोल रहे थे कि सर उसमें नहीं यूज़ कर सकते, ये फॉर्मूला कर सकते हैं लेकिन बड़े अमाउंट नहीं होनी चाहिए। मैक्सिमम 20 से ज़्यादा होंगे तो इससे क्या होगा कि इसमें कैलकुलेशन टफ हो जाएगा, लेकिन हमारे में तो चार ही है तो हम ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। फॉर्मूला के लिए हमें चाहिए एक्स वाई तो दिए हुए। आप बोलोगे सर एक्स बार से स्टार्ट करते हैं सबसे पहले, तो आप बोलोगे 85 और सिग्मा वाई जो है आप बोलोगे 148। पर लेकिन हमें एक्स बार और वाई बार की कोई ज़रूरत ही नहीं है तो हम उसको फाइंड आउट नहीं करेंगे, हम सीधा एक्स वाई लेंगे। इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, जो दिया हुआ है एक्स और वाई को मल्टीप्लाई करना है। तो आप बोलोगे 264, आगे होगा 120, आगे 400, 16 इंटू 25 400, बाद में होगा 600, बाद में 60 336, बाद में होगा 200। टोटल करेंगे सिग्मा एक्स वाई जो 1980 होगा। एक्स स्क्वायर आप बोलोगे सर एक्स का स्क्वायर करना है, मतलब ये रहा एक्स और उनका स्क्वायर करना है आपको। तो बोलेंगे 12 का स्क्वायर 144, 8 का स्क्वायर 64, 16 का स्क्वायर 256, 20 का स्क्वायर 400, 5 का स्क्वायर 25, 14 का है 196 और 10 का स्क्वायर है 100। इसके साथ सिग्मा एक्स मिल जाएगा आपको, तो सिग्मा एक्स मिल जाएगा 1185। और वाई स्क्वायर अभी करते हैं, तो आप बोलोगे सर वाई स्क्वायर मतलब ये रहा इन्फॉर्मेशन, तो वाई स्क्वायर स्टार्ट करते हैं। तो वाई का स्क्वायर तो 22 का स्क्वायर करना है तो 484, बाद में होगा 15 का 225, 25 का 625, 30 का 900, 12 का 144, 24 का होगा 576, 20 का स्क्वायर 400 और सिग्मा एक्स हो जाएगा, एक्स तो ढूंढ लिया है, ये वाई की बात हो रही है, सिग्मा वाई स्क्वायर हो जाएगा 3354। तो इसके साथ आप बोलोगे सर हमारे साथ बेसिक इन्फॉर्मेशन सारी आ गई, अभी हम सीधा वैल्यू पुट कर सकते हो इसमें। तो हमने आर स्क्वायर लिखा कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेंट। तो सबसे पहले आप बोलोगे सर फॉर्मूला लिखते हैं, तो आप बोलोगे सर एन सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई अपॉन में लेंगे, पहले तो यहाँ स्क्वायर लिखना भूलना नहीं है, अपॉन में लेंगे एन इंटू सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स होल स्क्वायर इंटू एन सिग्मा वाई स्क्वायर माइनस सिग्मा वाई का होल स्क्वायर। तो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो ये इन्फॉर्मेशन आपको लिखना है यहाँ पे। सबसे पहले एन कितना दिया हुआ है, तो आप बोलोगे सर एन है 7, सिग्मा एक्स वाई कितना दिया है तो 1980, सिग्मा एक्स है हमारा 85 और वाई है 148। यहाँ पे अपॉन में आ जाएगा 7, सिग्मा स्क्वायर जो है वो होगा, आप बोलोगे 1185 माइनस सिग्मा एक्स का स्क्वायर जो होगा 85 का स्क्वायर करना है, इनटू यहाँ पे लेना है सिग्मा एन की जगह आप बोलोगे सर 7, सिग्मा वाई की जगह आप बोलोगे 3354 और सिग्मा वाई जो है वो 148 का स्क्वायर ये होगा। उसके बाद आप बोलोगे सर यहाँ पे होल स्क्वायर आपको करना है,
जैसे ये स्टेप आगे बढ़ेगा तो आप बोलोगे सर अभी आगे चलते। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, पहले लिखेंगे 13,860 माइनस यहाँ पे लिखा जाएगा 12,580। अंडर रूट में वैल्यू जो आएगी वो आप सॉल्व करोगे, मल्टीप्लाई करोगे तो होगा 8295 माइनस 77225 माइनस करोगे तो हो जाएगा 1070। और यहाँ पे सेम वे आप सॉल्व करोगे, 7 इंटू 3354 मल्टीप्लाई करोगे तो 23,478 माइनस होगा 21,904 माइनस करोगे तो आंसर आएगा 15, आप बोलोगे आंसर आएगा 1574। और उसके बाद अभी हम स्टार्ट करेंगे तो आप बोलोगे सर 13,860 माइनस 12,580, तो आप करोगे तो आएगा 1280, यहाँ पे लिखा जाएगा ब्रैकेट में। अभी हम स्टेप थोड़ा डायरेक्ट करेंगे, 1070 इंटू 1574 इज इक्वल टू करेंगे तो 16,84,180 आएगा, जिसको हम अंडर रूट कर रहे हैं तो आ जाएगा 1297.7596। इसको हम सॉल्व करते तो आप बोलोगे 1280 डिवाइड बाय 1297.7596 डिवाइड करके मल्टीप्लाई इज इक्वल टू करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 0.97। इसके साथ आप बोलोगे द वैल्यू ऑफ आर स्क्वायर is a very near to 1, so we can say that linearity assumption of regression between the year of experience and the monthly salary is valid। इसके साथ हम बोल सकते हैं कि हमारे बेसिक लेवल जो बड़े लेवल के सम थे वो सारे क्लियर हो जाएंगे। इसके साथ हम अभी नेक्स्ट लेक्चर में जो डिस्कस करने वाले हैं वो कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेंट के शॉर्ट सम डिस्कस करेंगे, जो डिटेल में आप देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। वो छोटे छोटे ही सम है, खाली आपको वो पॉइंट ध्यान रखना है। तो ये आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलेंगे नई वीडियो में।